Hello students, today we're going to start to learn about the prescription of cold and fever. देखिए हम इस प्रिस्क्रिप्शन में जो कोल्ड प्लस फीवर, ठीक है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन हम जो है ना इसके बारे में समझेंगे कि ये क्यों लिखी गई है, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स थे, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा कोल्ड एंड फीवर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कोल्ड जो है ना, कोल्ड ये जो सिम्टम है कोल्ड फीवर, ये ओपीडी में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है जो ओपीडी में एज अ फिजिशियन को फेस करता है, ठीक है। तो हम कोल्ड किसे कहेंगे? तो कोल्ड मतलब जो है ना, हम कहेंगे एक सिम्टम ये है कि नाक बहना। दूसरा सिम्टम रहता है कि नाक बंद होना, ठीक है। तीसरा सिम्टम रहता है छींक आना, ठीक है, छींक के आना, ठीक है। अगर ये 3 सिम्टम रहते हैं इसका मतलब कि उसके कोल्ड है, ठीक है, उसे सर्दी है। तो ये जो कोल्ड रहता है, तो कोल्ड के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये कोल्ड रहता है 2 कारण की वजह से, ठीक है। इसके पीछे जो नहीं कि 2 कॉज रहते हैं, ठीक है, 2 कॉजेस रहते हैं। कौन कौन से? एक है एलर्जिक और दूसरा रहता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब एलर्जिक और इन्फेक्शन, अगर एलर्जी अगर होती है तो भी कोल्ड होने के चांस रहते हैं, छींक आएंगी, नाक बहेगा, ठीक है। इन्फेक्शन होगा तो भी हो सकता है कि उसे भी छींक आएंगी, नाक बहेंगी और नाक बंद होंगी, ये हो सकता है। अब अगर कभी पेशेंट आता है तो हम कैसा डायग्नोस करेंगे कि ये एलर्जिक कोल्ड है या इन्फेक्शियस कोल्ड है? तो अगर कभी कोल्ड के साथ अगर फीवर हो, कोल्ड के साथ अगर फीवर हो, तो कोल्ड के साथ फीवर हो तो वो रहेगा इन्फेक्शियस कोल्ड, इन्फेक्शियस सर्दी, ठीक है। और सिर्फ अगर कोल्ड रहे, फीवर ना रहे, तो वो रहेगा एलर्जिक सर्दी, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने डायग्नोज ये किए कि एलर्जिक और इन्फेक्शियस कोल्ड में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे कि अगर ये एलर्जिक है तो किस तरीके से ट्रीट हो, इन्फेक्शियस हो किस तरीके से ट्रीट हो। तो अगर कभी एलर्जिक कोल्ड है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो। साथ में जो एलर्जन हो, एलर्जन से उसको प्रोटेक्ट रखा जाए, दूर रखा जाए, तो एलर्जिक कोल्ड ऑटोमेटिकली ट्रीट होंगी। अब रही बात इन्फेक्शियस कोल्ड की, तो इन्फेक्शियस कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शियस कोल्ड अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक रहेगा बैक्टीरिया की वजह से हो या वो हो वायरल की वजह से, ठीक है। मोस्टली 60 to 70% तो चांस है कि वायरल हो, बाकी का बैक्टीरियल होने के चांस है। अब हम एज अ डॉक्टर, ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे कि ये वायरल की वजह से है या बैक्टीरियल की वजह से? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो। अगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है तो हमें ये ज़रूरी है कि जानना कि ये वायरल की वजह से है या बैक्टीरियल की वजह से। तो देखिए अगर कभी पहले पहले फीवर आता है, ठीक है, वो भी कौन सा? हाई ग्रेड फीवर अगर आता है, ठीक है, उसके बाद अगर कभी कोल्ड के जो सिम्टम हमने यहाँ देखे, ये सिम्टम्स देखे, ये अगर बाद में आते हैं तो वो है वायरल, ठीक है, वायरल कोल्ड की, ठीक है, ठीक है। अगर कभी उसके अलावा अगर कभी यहाँ पहले कोल्ड के जो सिम्टम है वो आते हैं, उसके बाद फीवर आता है,
तो वो रहेगा बैक्टीरियल कोल्ड के, बैक्टीरियल सर्दी के लक्षण रहेंगे, उसके सिम्टम्स रहेंगे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है। उसके अलावा वायरल कोल्ड के अंदर, वायरल कोल्ड में यहाँ पे वाटरी सिक्रेशंस होगा। ठीक है। जबकि बैक्टीरियल कोल्ड के अंदर यहाँ पे येलोविश सिक्रेशन देखने को मिलेगा। अगर येलोविश सिक्रेशन है, येलोविश सिक्रेशन है तो वो क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। देखिए बैक्टीरियल सिक्रेशन के अंदर देखिए कि बैक्टीरियल सिक्रेशन में कभी भी येलोविश सिक्रेशन रहता है तो वो क्या क्या रहता है, वो रहेगा सेल डेब्रिस रहेगा। ठीक है, सेल डेब्रिस रहेगा। उसके बाद में जो WBCs रहेंगी वो रहेंगी, और जो हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा WBC से रिलेटेड, वो सारे वो जो फाइट होगा तो वो सारा येलोविश सिक्रेशन रहता है, तो वो बाहर आएगा बैक्टीरियल में। जबकि वायरल में ऐसा नहीं रहता, वाटर सिक्रेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, ये हमने सारा बेसिक देखे कि भाई एक्चुअली कोल्ड होता क्या है, एलर्जिक क्या है, इन्फेक्शियस क्या है, इन्फेक्शियस में वायरल क्या है, बैक्टीरियल क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्लेरिगार्ड 250 लिखा है क्लेरिगार्ड 250। अब देखिए क्लेरिगार्ड 250 ये है एंटीबायोटिक है। ओके, ये है एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक है तो यहाँ पर क्लेरिगार्ड क्यों प्रिस्क्राइब किया गया है? देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि क्लेरिगार्ड ही प्रिस्क्राइब किया गया है, क्लेरिथ्रोमाइसिन ही प्रिस्क्राइब किया जाए, बल्कि यहाँ पे हम जो है ना एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते थे। ठीक है, एजिथ्रो भी कर सकते, यहाँ पर क्लेरिथ्रो भी कर सकते। ठीक तरीके से लिखते हैं, क्लेरिथ्रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एम्पिसिलिन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोट्रामाक्सोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवोफ्लॉक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या है, कौन सा प्रिस्क्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन ये ऐसा एंटीबायोटिक है जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा, कोई भी घर में मिल जाएगा। और ये एजिथ्रोमाइसिन ऐसा है कि ज़रा सर्दी हो घर में ही ये अवेलेबल रहता है। एजिथ्रोमाइसिन हर कोई इसको ले लेता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूज़ में आने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस रहती है, तो ज़्यादा इफेक्टिव अब नहीं रहा ये। ठीक है, क्लेरिथ्रो थोड़ा उससे ईजी है, इसके इतने रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्लेरिथ्रो ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लेरिथ्रो ही लिखा है, बाकियों का देखते हैं हम। एमॉक्स भी ले सकते हैं, एम्पिसिलिन भी ले सकते हैं, ये उससे हायर है। एम्पिसिलिन जो है ना ये प्रेगनेंसी के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड के अंदर ले सकते हैं, और जो है ना जो बूढ़े रहेंगे, ठीक है, ओल्ड जो रहेंगे एजेड, उनके लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी एम्पिसिलिन ये ठीक है। कोट्रामाक्सोल मेरे नज़दीक सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि बहुत कम डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, जिसकी वजह से इसके रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये ऐसे एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये ऐसे छोटे मोटे प्रिस्क्रिप्शन में इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, छोटे मोटे ट्रीटमेंट के अंदर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हायर इन्फेक्शन के लिए जो है ना ये यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लेरिथ्रो जो है ना प्रिस्क्राइब किया गया है। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये हायर एंटीबायोटिक के अंदर देते हैं। ठीक है, ये हो गया एंटीबायोटिक। ठीक है, BD यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो नहीं कि ये हो गया, देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो नहीं कि हमने एंटीबायोटिक देख ली। अब यहाँ पर दिया जा रहा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर है लिवोसेट एम। लिवोसेट एम है लिवोसेट एम के अंदर यहाँ पर है लिवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट। ठीक है, मोंटेलुकास्ट है। ठीक है, लिवोसेट्रिजिन ये जो है ना ये एंटीहिस्टामिन है। क्या है? एंटी
हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन है। अब देखिए जो वाटरी सिक्रेशन आ रहा था, ठीक है, नाक से, तो और जो अंदर जो कफ था, ठीक है, तो उसको ये ट्रीट कर रहा था। क्या कर रहा था, जो जो एयर पाथवे था वो हो गया था स्वेल्व, वो हो गया था इन्फ्लेम। इससे हुआ था, हमारी ही इम्यून सिस्टम से हुआ, और साथ में किससे हुआ, साथ में जो है ना इन्फेक्शन से हुआ। तो जो एंटी हिस्टामिन है ये उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइज़ करेगा, ठीक है, एयर पाथवे को नॉर्मलाइज़ करेगा। मोंटेलुका जो छींकें आ रही थी उसको नॉर्मलाइज़ करेगा, जो ब्रेन सिग्नल जा रहे थे उसको नॉर्मलाइज़ करेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे फिनाइलिफ्रीन भी होना चाहिए था, ठीक है, फिनाइलिफ्रीन, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो नाक से जो वाटर सिक्रेशन बहता है ना, तो वो जो है ना वो वाटर ऊज आउट होता है फ्रॉम जो है ना हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वाटर ऊज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो वो जो है ना ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल से जो वाटर ऊज आउट होता है उसको बंद करेगा, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज। फिनाइलिफ्रीन, तो यहाँ फिनाइलिफ्रीन भी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर सिट्रेजिन भी, सिनारेस्ट भी यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, टैबलेट, ठीक है, सिनारेस्ट, ठीक है। तो ये हमने मोंटेलुकास की बात करें। ज़ीरोडॉल पी यहाँ पर इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है क्योंकि जो फीवर है, ठीक है, फीवर है, वो फीवर जो है ना ट्रीट होगा किससे, पैरासीटामोल से, ठीक है, क्योंकि ज़ीरोडॉल पी के अंदर पैरासीटामोल है और एसिक्लोफिनेक है। बाकी जो एक है, बॉडी एक है, वो एसिक्लोफिनेक से और पैरासीटामोल से जो है ना फीवर ट्रीट होगा। DSR यहाँ पर जो है ना इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक है ये, ठीक है, एंटीबायोटिक है, और साथ में यहाँ पर NSAID है, ठीक है, NSAID है। तो उसकी वजह से जो एसिडिटी बनेगी पेट में उसके लिए यहाँ पे पहले ही DSR दिया गया है, ठीक है। और ये जो है ना BDA दोनों। वाइसोलॉन जो है ना ये है प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन ये है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको लोअर करेगा, और लोअर करने से जो एक्सेसिव जो एग्रेसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो रहा था, ठीक है, तो उसको वो नॉर्मल करेगा, ठीक है। समझ में आया। ये जो हमारा एयर पाथवे है तो वो जो स्वेल हुआ, ठीक है, वो जो इन्फ्लेम हुआ तो उसको कम करेगा, ठीक है, इसलिए वाइसोलॉन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में सुपराडीन, ये है मल्टीविटामिन, ठीक है, मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन इसलिए क्योंकि इसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर जो वीकनेस आएगी, ठीक है, फीवर और कोल्ड की वजह से, तो उसकी जो वीकनेस को दूर करने के यहाँ पे मल्टीविटामिन दिया गया है, OD, ठीक है। तो ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी आज की। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।